बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझा था और उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट समझे थे। हमने क्लासेस और कैटेगरीज़ ऑफ अकाउंट्स जो है हमने डिटेल में देखा था, उनकी सब की एग्जांपल्स और उनकी हमने डेफिनेशंस देख ली थी। ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स दूंगा। ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग साइकिल का। और वो ये है कि मैं आपको सबसे पहले रिकॉल करवाऊँगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन ऐसे है कि बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को, ट्रांजैक्शंस को एक सेट ऑफ रूल्स के तहत आप रिकॉर्ड करें और फिर उनको समराइज़ करें और फिर उनसे आप ऐसी स्टेटमेंट्स बना सकें जिन स्टेटमेंट्स को जो है आप यूज़ कर सकें बिज़नेस डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। अब मैं आता हूँ अकाउंटिंग साइकिल पे। अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली जो है अकाउंटिंग डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रही है कि ये सारा प्रोसेस होगा कैसे। जब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शंस, वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। वो रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसको समराइज़ करेंगे, फिर उससे स्टेटमेंट्स फॉर्म करेंगे, ये सब होगा कैसे। तो ये हम चीज़ समझेंगे अकाउंटिंग साइकिल में और आज की वीडियो में। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल में जो पहला स्टेप है, आप इमेजिन करें कि एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में एक्टिविटी हो रही है, कुछ चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, कुछ बेची जा रही हैं, कोई एसेट्स ख़रीदे जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है। इसी तरह से नॉर्मल बिज़नेस एक रन हो रहा है। ठीक है। तो अब अकाउंटिंग साइकिल जो है उसमें क्या होगा कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इन जनरल। जो जिस चीज़ के अंदर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। जस्ट इमेजिन करें कि कोई एक रजिस्टर होगा, उसमें एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होगा। ठीक है। और उसमें हम सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए आप उसको डेबिट और क्रेडिट जो है वो करते हैं। उसका हमेशा डबल इम्पैक्ट होता है। कोई चीज़ डेबिट होती है, कोई क्रेडिट होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट डेबिट हो रहा है तो कोई लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है। कोई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो कोई लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। तो ये हर चीज़ को आप डबल इम्पैक्ट, उसका हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट देखेंगे और उसको अकाउंटिंग एंट्रीज़ को जर्नल में आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये अकाउंटिंग साइकिल का ओवरव्यू लेने के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लाइव एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इलस्ट्रेशन के थ्रू। और हम एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाएंगे। एक स्मॉल बिजनेस की एक एग्जांपल लेंगे, उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उनको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। अभी शायद आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस अकाउंटिंग साइकिल को एक लाइफ एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अच्छा, तो पहला स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इनटू जर्नल। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका होगा कि जितनी भी आपने एंट्रीज़ कर ली हैं उसको आप पोस्ट करेंगे टी अकाउंट्स में। टी अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके जर्नल लेजर के अंदर। एक जर्नल लेजर होता है, आप समझ लें कि कोई बहुत बड़ा सा रजिस्टर होगा, उसमें टी अकाउंट्स बने हुए होंगे, हर अकाउंट के टी अकाउंट होगा। ठीक है। जैसे सारे एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, सन्ड्री रिसीवेबल्स है, हर किसी का एक टी अकाउंट होगा। और उस टी अकाउंट के अंदर आप जाके उसकी रिस्पेक्टिव एंट्री जो है वहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है। तो पोस्टिंग भी हो गई। और जो पोस्टिंग होती है वो जो सारे टी अकाउंट्स होते हैं वो जर्नल लेजर में होते हैं। तो आप कहेंगे कि हमने जर्नल लेजर के अंदर सारी पोस्टिंग्स कर ली। ठीक है। पोस्टिंग्स करने के बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा आपका बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट्स।
अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट्स क्या होगा, आप अपने जहन में रखिए डेबिट क्रेडिट के रूल्स, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो ये क्लासेस या कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स हैं, जो 5 कैटेगरीज हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो उनके नेचर हैं, नेचर ऑफ बैलेंसेस हैं, जैसे एसेट है और एक्सपेंसेस, ये दो जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो इस तरह से हम जब ये पोस्टिंग हो जाएगी, जो थर्ड स्टेप है, वहाँ पे हम जाके सारे टी अकाउंट्स को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। और बैलेंस करने के बाद हमारे पास हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बैलेंसिंग ठीक हुई है कि नहीं। तो हम ये देख लेंगे कि जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं वो जो है अपना नेचर ऑफ बैलेंस कैसा शो कर रहे हैं, यानी कि एसेट्स जो हैं वो डेबिट में आएंगे, जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट्स में होंगे, जो लायबिलिटीज़ हैं वो सारी क्रेडिट्स में होंगी, इनकम या रेवेन्यू जो है वो सब क्रेडिट में होगा, इसके अलावा कैपिटल वो तो क्रेडिट में ही होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है, आपने बैलेंस कर लिए टी अकाउंट्स को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ स्टेप इसका ये होगा कि आप एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ये होता है कि आप समझें कि सारे अकाउंट्स को आप एक टेबुलर फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करेंगे टेबुलर फॉर्म में, और उसके आगे उसके रिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी होंगे वो आप रखेंगे, इस तरह से कि आपके सम ऑफ जो सारे अकाउंट्स का सम है, यानी कि डेबिट क्रेडिट सब ऐड करके सब ज़ीरो हो जाए आपका, ठीक है। अच्छा, डेबिट आपको पता है कि डेबिट हमेशा पॉजिटिव अमाउंट से डिनोट होता है, और क्रेडिट जो है वो हमेशा नेगेटिव अमाउंट से डिनोट होता है। तो होगा क्या कि डेबिट क्रेडिट जब बराबर होंगे तो सम जो होगा ना इन सारी पांचों कैटेगरीज के अकाउंट्स का जो सम होगा डेबिट क्रेडिट ऐड अप होके वो सब ज़ीरो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का सबसे बेसिक चेक ही यही है कि जब आप कोई ट्रायल बैलेंस देखें तो सबसे पहले आप उसका सम देखते हैं कि उसका सम ज़ीरो हो रहा है या नहीं, यानी कि डेबिट क्रेडिट सब आपस में नेट ऑफ होके ज़ीरो हो रहे हैं। अगर ज़ीरो हो रहे हैं इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है, अगर वो ज़ीरो नहीं हो रहे इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में कोई एरर है, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या एरर है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस बन गया हमारा। ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स आ गए, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल सब आ गया, पूरे बिजनेस की एक्टिविटी हमारे पास आ गई और हमने उसको समराइज़ कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, और हमें पता चल गया कि किस अकाउंट में क्या बैलेंस इस वक्त है, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो है जो मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन में आपको बताया था कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को देखते हुए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से जो डेटा होता है वो लिया जाता है, और उससे हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन, जो नंबर 5 है वो है फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं हमारे ट्रायल बैलेंस से। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, अभी मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मुझे पता है कि अगर मैं अभी जाऊंगा तो वो बात कहीं और निकल जाएगी, ठीक है। तो आप अभी तक ये समझें कि अकाउंटिंग साइकिल में ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने देखा रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज इनटू जर्नल लेजर, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इनटू जर्नल लेजर इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स, और फिर उसके बाद आप टी अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप अपना ट्रायल बैलेंस फॉर्म करेंगे, और उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसकी डिटेल भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया ओवरव्यू अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक लाइव एग्जांपल करेंगे,
जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शन होंगी उसकी हम रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर हम उनकी पोस्टिंग देखेंगे टी अकाउंट्स में यानी जर्नल लेजर में, फिर उनको हम बैलेंस करना सीखेंगे कि टी अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है, फिर हम ये देखेंगे ट्रायल बैलेंस फॉर्म करेंगे उन्हीं टी अकाउंट से, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म की जाती हैं और वो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब हमने अकाउंटिंग साइकिल हमने देख ली, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, अब बिज़नेस तो हो रहा है लेकिन अब हमें जो है एक टाइम पीरियड, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, देखें बिज़नेस तो है, चल रहा है, कब से चल रहा होगा और इनडेफिनेटली चलता रहेगा, लेकिन हमें अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग पीरियड डिफ़ाइन करना होता है। नॉर्मली जो है ग्लोबली बल्कि अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 साल का होता है। ठीक है, और उसको नॉर्मली जो है कैलेंडर ईयर से ही डिनोट करते हैं सारी दुनिया में, यानी कि जो भी कंपनी होती है उसका अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जनवरी टू दिसंबर होता है, यानी 1 साल का, 12 महीने का। तो क्या होगा उसमें 12 महीने की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, फिर उनकी जनरल लेजर में टी अकाउंट सब पोस्ट हो जाएंगी, और फिर उसको जो है टी अकाउंट बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस आपके पास आ जाएगा, और फिर उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। तो ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर का होगा, यानी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का होगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ है वो ये कि अकाउंटिंग पीरियड जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारी एक्टिविटी जो हम करेंगे ये किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है कि उस पीरियड की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें और उसको समराइज़ करके ट्रायल बैलेंस बना के उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें, ताकि उस पीरियड की बिज़नेस परफॉर्मेंस हमें पता चल सके। अगर हम किसी 1 साल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इस साल बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो ये है बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, और ये हर जगह फॉलो होगा आपको, जहाँ पे भी आप कहीं पे भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको ऐसा लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसको देख के आप ईयर 2021 में जो भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस होगी वो आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अकाउंटिंग पीरियड की। अच्छा, अब इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस अकाउंटिंग साइकिल को समझने के लिए। थैंक यू।